हेलो डियर स्टूडेंट। क्लास 7 का लेसन 5 लिटिल बर्डी, इसका हम लोग हिंदी अनुवाद और वर्ड मीनिंग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी यहाँ ऊपर एक आई बटन है, उस पर लिंक आ रहा होगा, पहले उसको देखिए और उसके बाद इसका जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है वो आइए देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 5। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। छोटी चिड़िया लिटिल बर्डी से टू हर मदर अपनी माता से क्या कहती है। तो हमने इसका आंसर जाना था पोम पढ़ते हुए। आइए देखते हैं। द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। छोटी चिड़िया सेज टू हर मदर अपनी माता से कहती है टू लेट हर फ्लाई अवे, कि उसे दूर उड़ने दो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। अब जब ऐसा लिटिल बर्डी कहती है तो उसकी माँ क्या कहती है। व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। मदर उस लिटिल बर्डी को क्या करने को कहती है। आंसर इसका है मदर टेल्स, मदर कहती है द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। मदर लिटिल बर्डी कहती है टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, कि थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, थोड़ी देर और आराम कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम। सम टाइम इज कुछ समय। वाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम। छोटी चिड़िया लिटिल बर्डी क्यों कुछ समय के लिए क्यों रेस्ट करती है। रेस्ट फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए क्यों रेस्ट करती है। अब इसका आंसर है द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम। लिटिल बर्डी थोड़े समय के लिए रेस्ट करती है सो डैट, ताकि द लिटिल विंग्स, ताकि जो उसके छोटे छोटे पंख है, बिकम स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई, ताकि वो उड़ने के लिए मजबूत हो जाए और मजबूत हो जाए। डी, वाट विल हैपन इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। वाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ यदि द लिटिल बेबी, अब देखिए यहाँ पर लिटिल बेबी है, ह्यूमंस, यहाँ पर ह्यूमंस के बच्चे की बात की जा रही है, जो छोटी बच्ची होती है, इंसान की बच्ची। स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, क्या होगा यदि छोटी बच्ची थोड़ी देर और, लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और सो लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द लिम्स ऑफ द बेबी। लिम्स मीन्स हाथ पैर, बेबी यानी बच्चे के। द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रॉन्गर। उस छोटी बच्ची के जो हाथ पैर है वो और अधिक मजबूत हो जाएंगे। इफ़, यदि सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह सोती है अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, यानी यदि वह थोड़ी देर और सो लेती है तो उस बच्ची के जो हाथ पैर है वो और मजबूत हो जाएंगे। ई, वाट आर द टू थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ें, डैट यू कैन डू बट ए बर्ड कैन नॉट। तो दो चीज़ें क्या क्या है, डैट यू कैन डू जिसे आप कर सकते हो, बट ए बर्ड कैन नॉट, लेकिन एक चिड़िया नहीं कर सकती। तो सिंपल बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने केवल यहाँ पे दो ही चीज़ लिखना है। तो वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, एंड राइट, और लिख सकते हैं, समथिंग, कुछ भी, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट, लेकिन अ बर्ड कैन नॉट, लेकिन एक चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अब आइए इसके वर्ड पावर देखते हैं। गिव द राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो ग्रीन कलर का है ये आपका क्वेश्चन था, फ्लाई, पीप, नेस्ट, लॉन्गर, राइज, इनका राइमिंग वर्ड बताना है। अब राइमिंग वर्ड क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स डैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। ऐसे दो वर्ड जिनका जो साउंड है वो लगभग सिमिलर होता है। अब जैसे देखिए, फ्लाई है, फ्लाई का ट्राई, पीप है, पीप का डिप, नेस्ट है, नेस्ट का रेस्ट, लॉन्गर है, लॉन्गर का स्ट्रॉन्गर, राइज है, राइज का वाइज। अब सेकेंड क्वेश्चन है वर्ड पावर में, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशन। अब कॉलम ए में कुछ वर्ड हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, उनकी मीनिंग कॉलम बी में दी है, तो
उन्हीं को यहाँ पे जानना है कि जो वर्ड है इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इसका आंसर दे दिया हूँ, आपके बुक्स में आगे पीछे होगा, यहाँ पे केवल इसका आंसर है। पहला है बर्ड बाथ। बाथ में जानते हैं नहाना, बर्ड चिड़िया। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है पहले ही बी में, अ वेसल विथ वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन। ए वेसल, वेसल मीन्स होता है बर्तन, विथ वाटर एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी हो, फॉर बर्ड्स चिड़िया के लिए, टू बेथ इन बेथ जिसमें वो नहा सके। तो ये बर्ड बात को एक्सप्लेन करता है ये एक्सप्रेशन। बर्ड स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स होता है टकराना, टक्कर खा जाना। बर्ड यानी चिड़िया का टक्कर खा जाना, कहाँ पर? अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट, यानी एक क्लैश, क्लैश मीन्स भी होता है टक्कर, एक टकराव, बिटवीन अ बर्ड एक चिड़िया के बीच और एक एयरक्राफ्ट एक प्लेन के बीच, उसको यहाँ पर बर्ड स्ट्राइक से भी कह सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड के आई का जो नज़ारा है, वहाँ का जो दृश्य है ऊपर से जैसा दिखता है उसी को बर्ड आई व्यू बोलेंगे ना। तो इसी को एक्सप्लेन करता हुआ ये बी में दिया हुआ है, ए गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम ए हाई पोजीशन। हाई पोजीशन यानी ऊंचाई से, क्योंकि चिड़िया ऊपर पर उड़ती हैं तो उनकी आंखों का व्यू भी ऊंचाई से होगा। तो ए गुड व्यू एक अच्छा व्यू ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, फ्रॉम ए हाई पोजीशन। अब आजकल क्रिकेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैमरा आ गया है, वो भी बर्ड आई व्यू देता है, जो ऊंचाई से सभी वीडियो को, सभी सीन को कवर करता है। बर्ड ऑफ प्रे, चौथा है बर्ड ऑफ प्रे। प्रे में होता है शिकार करना, बर्ड ऐसा पक्षी जो शिकार करता हो। ए बर्ड, अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है, ए बर्ड दैट हंट्स जो शिकार करता है, एंड ईट्स अदर एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को खा जाता है। यानी एक ऐसा पक्षी जो शिकार करता है दूसरे पक्षी को खा जाता है। जैसे कुछ पक्षी है, ईगल्स है, फाल्कन है, वल्चर। आप भी कुछ पक्षियों के ऐसे नाम बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब इसमें कुछ एक्टिविटी दी है, क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे। आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे पक्षियों का, विच यू सी जिसको आप देखते हैं, इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे जिसको आप प्रत्येक दिन अपने सराउंडिंग में होता है आसपास, जिसको अपने आसपास देखते हैं, ऐसे पक्षियों का एक लिस्ट बनाइए। और भी कुछ करना है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, और जो आपका फेवरेट बर्ड है उसकी एक पिक्चर बनाइए। कलर इट, और उसे कलर करिए। लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और उसके जो प्रत्येक पार्ट्स है, जो बॉडी के उसके पार्ट है, जैसे विंग्स हो गए, उसके चोंच हो गया, पीक हो गए, तो इन सभी पार्ट्स का नाम भी लिखना है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसके क्लास 7 के जो बाकी जो लेसन है उसका वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक मोर बटन दिख रहा होगा, मोर लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। सभी जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो क्लास 7 की सभी आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।